नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपिका, ऑब्स्टेटिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में जिनमें महिला की डिलीवरी, गर्भवती महिला की डिलीवरी समय से पहले करानी पड़ सकती है। ये कुछ हाई रिस्क कंडीशंस होती हैं। जब आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेटिशियन को दिखाते हैं तो वो आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें आपको सावधान रहना है। आपको हमेशा तैयार रहना है, रेडी रहना है। थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद से मतलब 28 हफ्ते के बाद से अगर इनमें से कोई भी कंडीशन से महिला ग्रसित है तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया एंड फिट्स। मतलब अगर महिला का बीपी कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है, वो बीपी की दवाएं रोज़ खा रही है, उसके बाद भी उसका बीपी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये एक इशारा करता है कि महिला को कभी भी किसी भी समय बच्चे को निकालना पड़ सकता है। आइए अब थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं कि बच्चा हमारा कब परिपक्व होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा होता है 12 हफ्ते तक, उसके बाद हमारा 28 हफ्ते तक सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और 28 हफ्ते से लेकर 37 हफ्ता तक हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। और ये जो हम डेट कैलकुलेट करते हैं ये हम लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उससे कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 12 हफ्ते तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 हफ्ते से 28 हफ्ते तक सेकेंड ट्राइमेस्टर और 28 हफ्ते से 37 हफ्ते तक हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। और 37 हफ्ते पे बच्चा परिपक्व हो जाता है, मैच्योरिटी उसको बोलते हैं। मतलब 37 हफ्ते अगर निकल जाते हैं तो बच्चा फुल्ली मैच्योर हो जाता है। और 37 से लेकर 40 हफ्ते तक का जो समय होता है उसको हम मैच्योर बोलते हैं, टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। और 40 वीक्स के बाद जो होता है वो पोस्ट टर्म होता है और 37 वीक से पहले प्री टर्म होता है। तो 37 वीक से पहले अगर कभी डिलीवरी की संभावना बनती है कुछ कंडीशंस में तो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, प्री मेच्योर होता है और ऐसी अवस्था में बच्चे को एनआईसीयू में भी रखना पड़ सकता है। तो ऐसी अवस्था में अगर वो कंडीशंस पहले से ही हैं तो हमें सावधान रहना पड़ता है। उन्हीं कंडीशंस के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले तो मैंने बताया कि बीपी अगर बढ़ा रहेगा महिला का, दवाओं पर भी नहीं कंट्रोल अगर हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में हमें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट अगर आपको बोलती है कि बच्चे को सिजेरियन करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो माँ की जान को भी खतरा हो सकता है, तो ऐसी अवस्था बनती है तो फिर बच्चे को जो है कुछ टीके लगाए जाते हैं जिनसे कि लंग की मैच्योरिटी होती है और उसके बाद बच्चे को बाहर निकाला जाता है। फिर सेकंड कंडीशन होती है अगर शुगर बढ़ जाए, जिसको कि जीडीएम कहते हैं। जैसे माँ का अगर शुगर बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाए, इंसुलिन लेने के बाद भी कंट्रोल ना हो, क्योंकि ऐसी अवस्था में जो है बच्चे को अंदर अंदर नुकसान हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में समय से पहले 37 वीक से पहले भी बच्चे को निकालने की ज़रूरत, माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर थर्ड कंडीशन हमारी होती है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, यानी कि अगर जो बच्चे के चारों तरफ का जो पानी होता है वो कम होने लगे, क्योंकि बच्चा जो होता है पानी में ही उसका मूवमेंट होता है और अगर पानी कम हो जाता है तो बच्चे की अंदर अंदर नुकसान होने की संभावना कुछ बढ़ जाती है। हमारा नॉर्मल AFI जो होता है वो 5 से 25 होता है। आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं, अगर हमारा AFI 5 से कम आ जाता है, 4 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो ये एक डेंजर साइन होता है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसी अवस्था में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श के अनुसार उनसे डिस्कस करके, कुछ दवाएं होती है, कुछ मेडिसिन होते हैं, पानी भी चढ़ाया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। अगर आपका AFI कम आ रहा है, आप में ऐसे में लिक्विड्स ज़्यादा लेने हैं, नारियल पानी आपको लेना है, प्लस हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और आप घर का दूध फाड़ के उसका पनीर ले सकते हैं। तो इन सब से जो है बच्चे का पानी थोड़ा बहुत बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प नहीं। एलेमिन के कैप्सूल्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। एलेमिन की ड्रिप लगती है और प्लस उसके बाद मॉनिटरिंग भी आपको करनी पड़ती है बच्चे के हार्ट बीट की, क्योंकि अगर एक बार आपका AFI कम आ गया तो आपका जो है चांसेस बने रहते हैं कि बच्चे का मूवमेंट कम हो सकता है और आगे चल के उसको कोई परेशानी हो सकती है, इसका चांसेस बने रहते हैं। तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना है और आपको सतर्क हो जाना है कि ये एक वार्निंग साइन है कि हमारा AFI कम हो रहा है। उसके बाद आपकी कंडीशन होती है डिरेंज डॉपलर। डिरेंज डॉपलर का मतलब क्या होता है? डिरेंज डॉपलर का मतलब होता है कि जो बच्चे की तरफ ब्लड की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, मतलब बच्चे के पास प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा होता। ऐसी अवस्था में भी बच्चे को आगे चल के खतरा हो सकता है। तो इसमें भी बच्चे की हार्ट बीट की मॉनिटरिंग आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको भर्ती करके या फिर
अगर आपका घर नज़दीक है तो आपको बार बार फॉलोअप करवा के आपको जो है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपका मॉनिटरिंग करेगी, और उसमें भी उसको अर्ली सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ सकता है। ऐसी अवस्था में बच्चे के जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है, बच्चे का वेट जो होता है वो भी बढ़ना कम हो जाता है। और ऐसी अवस्थाओं में आपको कुछ मेडिसिन जैसे एस्प्रिन है और एस्पिरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन जो है ये चलता है। लेकिन ये एस्पिरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन जब डिलीवरी हमारी नज़दीक आने लगती है तो हम इन ड्रग्स को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं। तो हमको इस चीज़ का भी सेफली ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमारा इमीडिएट हमको डिलीवरी करानी है तो फिर हमको एक हफ़्ता पहले तो एस्पिरिन बंद करनी पड़ेगी, और 24 आवर्स पहले हमें लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन को बंद करना पड़ता है। तो ये सब दवाएं बस एक इंट्रोडक्टरी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको ये सब अपने गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श के अनुसार आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। फिर उसके बाद एक आपकी कंडीशन आती है, अगर महिला को दर्द होता है, पेट में दर्द होने के बाद आप लेके जाते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास और आपकी जो है मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं, पानी गिरने लगता है। ऐसी अवस्था में अगर पेशेंट जो है नॉर्मल लेबर में चली जाती है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी जाती है। अगर नॉर्मल लेबर में वो नहीं जाती है और पानी पूरी लीकिंग उसकी हो जाती है तो फिर ऐसी अवस्था में सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि पानी निकलने के बाद बहुत कम चांसेस होता है कि वो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, और अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर सेप्सिस और कोरियो एमनाइटिस का भी शक होता है। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने आप लोगों को इस साथ शेयर की जिसमें हमें सतर्क रहना होता है महिला को। और कोशिश कीजिए कि आपके नज़दीक ही कोई ऐसा अगर इनमें से किसी भी कोई भी कंडीशन अगर हो रही है महिला को, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह पे अपना स्टे करिए जहाँ पे आपका हॉस्पिटल नज़दीक है। कन्वेंस आप हमेशा अपने पास एम्बुलेंस या हमेशा कन्वेंस रखिए। और दूसरा कि अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको कहती है कि आपको भर्ती होना है तो आपको जाके तुरंत इमीडिएटली एडमिट हो जाना है और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर वो कहती हैं कि आपको जल्दी सिजेरियन की रिक्वायरमेंट है तो आपको ये नहीं करना है कि भाई नहीं अभी तो इतना कम ड्यूरेशन हुआ है, अभी तो हमारा बच्चा जो है हम नहीं निकलवाएंगे। ये सब बातें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये सब कंडीशंस होती हैं जिसमें माँ और बच्चे दोनों को बचाने के लिए हमें डिसीज़न लेना पड़ता है। प्रेगनेंसी से पहले हमें डिसीज़न लेना पड़ता है।